हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियांश पांचाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन तो डेफिनेशन क्या होगी केमिकल रिएक्शन की? द प्रोसेस इन विच केमिकल इंटरेक्ट्स टू फॉर्म न्यू केमिकल। क्या होगी डेफिनेशन? द process in which chemical interacts to form a new chemical। तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन? द प्रोसेस इन विच केमिकल्स इंटरेक्ट्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे H2 प्लस O2, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2O। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंटरेक्ट होकर बनाते हैं H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बोलेंगे रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और ये जो प्रोडक्ट बना इन दोनों के इंटरेक्शन से इसको बोलेंगे, और ये जो बना इन दोनों के इंटरेक्शन से H2O इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल्स इंटरेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो उनके इंटरेक्शन से जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये हुई हमारी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम देखेंगे अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली कितनी टाइप्स की होती है केमिकल रिएक्शन? 4 टाइप्स की। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये होते हैं 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या होगी रिएक्शन? क्या होगी डेफिनेशन? रिएक्शन इन विच टू और more reactants combine to form a single reactant, single product। क्या होगी डेफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की? रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो मीन्स क्या होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? टू और मोर रिएक्टेंट्स इंटरेक्ट करेंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं हम। C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। तो ये क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू और मोर, इट मीन्स इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स टू हैं, अदर रिएक्शन में दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो टू और मोर सिंगल रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके। सेकंड टाइप डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा सेकंड टाइप? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहेंगे? when a single reactants decompose to form two or more products। when a single या फिर a single reactant decompose to form two or more products। क्या होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन? when a single reactants decompose to form two or more products। क्या होती है रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देखेंगे इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हीट किया जाता है तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड CaO और क्या बनेगा? CO2। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है किसमें? टू रिएक्टेंट्स में। ऐसे टू रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट्स टू और मोर देन टू भी हो सकते हैं। अब इसकी और एग्जांपल देख सकते हैं। AgBr किसमें टूटेगा?
Ag प्लस Br2। तो ये भी Br2, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली समझ में आ गया कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट्स डीकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड टाइप कौन सा था अपना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। क्या होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces more reactive element displaces less reactive एलिमेंट। ये एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी के बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एग्जांपल क्या होगा इसका, एग्जांपल देखेंगे Zn प्लस CuSO4। तो Zn और CuSO4, तो इसमें क्या होता है, Zn मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो ये क्या करेगा, कॉपर सॉल्यूशन में से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4 और किसको डिस्प्लेस कर देगा, Cu। तो साथ में क्या बच जाएगा, कॉपर। तो ये वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। उधर क्या बन गया, ZnSO4 प्लस Cu। अब फोर्थ टाइप हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन का, फोर्थ टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होता है इसमें, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब इसमें क्या होगा, क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो यहाँ क्या है, तो ये क्या बन जाएगा, कहते हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स क्या क्या है हमारे पास, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और साथ में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड।
तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलके क्या बनाया, बेरियम सल्फेट तो सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज। सल्फेट पहले सोडियम के साथ था, अब यहाँ सर प्रोडक्ट में सल्फेट किसके साथ आ गया, बेरियम के साथ। क्लोराइड ये रिएक्टेंट में क्लोराइड था बेरियम के साथ, और रिएक्ट प्रोडक्ट में कहाँ चल गया, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में। तो ये होते हैं हमारे बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इनके अलावा भी अब इन 4 टाइप्स के अलावा कुछ और टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, उनमें से कुछ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन on the types of chemical reaction based on energy। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सोथर्मिक। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इन रिएक्शन इन विच एनर्जी इवॉल्व्ड। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एनर्जी इवॉल्व्ड मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट निकलती है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम क्विकलाइम, इसको क्या बोलते हैं हम, क्विकलाइम, क्विक लाइम, और इसको क्या बोलेंगे हम, स्लैग्ड लाइम। तो जब क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से इंटरेक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जब ये बनता है तो कंटेनर गर्म हो जाता है, मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद हीट रिलीज करता है। तो ये क्या हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप, ऑन द बेस्ड ऑन एनर्जी। सेकंड टाइप होगा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या किसे बोलेंगे, रिएक्शन इन विच reaction in which energy supplied तो क्या होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड। तो एग्जांपल हम देखेंगे इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनती है। तो मतलब इसमें हीट दी जा रही है, यानी हीट सप्लाई की जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट सप्लाई की जाती है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसके अलावा हम देखते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन पढ़ी था हम केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन भी दो से तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? 2 टाइप की, 3 टाइप की। फर्स्ट टाइप्स ऑफ decomposition reaction। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होगी? मतलब हम रिएक्टेंट को डिकम्पोज करते हैं, तो उसको डिकम्पोज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? फर्स्ट होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? जब हम किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करते हैं तो उसमें हीट दी जाती है। जैसे एग्जांपल अभी हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसमें क्या होता है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, यानी हीट सप्लाई करते हैं, तब वो डिकम्पोज होता है किसमें? कैल्शियम किस, ये होता है, ये सिंबल होता है हीट का। जब भी हम किसी रिएक्शन में हीट सप्लाई करते हैं तो किससे शो करते हैं? इससे, डेल्टा से। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट में जब हीट सप्लाई की तो ये किसमें चेंज हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं किससे? हीट सप्लाई करके। सेकंड टाइप होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेकंड टाइप क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन किसको बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो किसमें, तो वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। कब? जब H2O में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो वो किसमें ब्रेक डाउन नहीं होता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इससे हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। और थर्ड होता है, थर्ड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोकेमिकल। क्या होता है थर्ड? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे हम। तो बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन होती क्या है? ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए सनलाइट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? सनलाइट का। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे, वही AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखा जाता है, AgBr को जब सनलाइट में रखा जाता है तो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? Ag प्लस Br2।
तो जब हमने रिएक्टेंट्स पर सनलाइट डाली तो किसमें ब्रेक डाउन हो गया, सिल्वर और ब्रोमाइड में। इस तरह हम 3 टाइप देख लिए हमने किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। फर्स्ट जिसमें हीट दी जाती है। सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। और थर्ड होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सनलाइट का। तो इस टाइप से हमारी ये केमिकल रिएक्शन के टाइप हो गए। कौन कौन से पढ़े हमने, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमने देखे केमिकल रिएक्शन के टाइप बेस्ड ऑन एनर्जी, कौन कौन से, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में होता क्या है, ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इवॉल्व्ड, यानी जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। और सेकंड टाइप हमने देखा बेस्ड ऑन एनर्जी एंडोथर्मिक, यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी सप्लाई की जाती है। उसके बाद अब हम कुछ और देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम आगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, इससे पहले हम देखेंगे 2 चीजें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन देखने से पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें